नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अभी। यानी कि अगर आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जीज, उनके करंट थॉट्स, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उनका नाम अगर लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम लेटर एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं आप लोग अभी फ़िलहाल में। आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? क्या है मैस्कुलिन की एनर्जी, क्या है फेमिनिन की एनर्जी? फर्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5। देन यू हैव पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7। मेमोरीज ऑफ लव, नंबर 6। 5, 6, 7 तीनों नंबर्स आ गए हैं। ट्रेल चल रही है नंबर्स की, दैट मीन्स सिचुएशन को जैसा होना चाहिए, जो कि गॉड का प्लान है, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। देन यू हैव बैलेंस, नंबर 11। हार्ट चक्रा, नंबर 4। आप लोगों का जो हार्ट चक्रा है वो बैलेंस होने वाला है या हो रहा है। किसी को पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा करियर से जुड़े चेंजेस आ रहे हैं, आप दोनों में से किसी एक के लिए या शायद आप दोनों के लिए ही। कुछ बहुत सारी चॉइसेस हैं सामने और बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, अभी फ़िलहाल अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग अपने इंट्यूजन से कनेक्ट हो सकें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकें, मेडिटेशन करें, ठीक है, सो दैट जो कुछ भी आप अभी डिसीजंस लेने वाले हो, आप या आपके पार्टनर, वो आपके लिए सही रहे। बैक ऑफ द डेक यू हैव नंबर 1, लव बिगिंस। दिस कार्ड इज लाइक एस ऑफ कप्स। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक न्यू लाइफ ज़रूर आने वाली है। अगर आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे तो पुरानी लविंग मेमोरीज, कुछ पुरानी फ़ोटोज़, कुछ पुराने सॉन्ग्स हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप से जुड़े हुए, जो कि उनको याद आने वाले हैं, या सडनली कुछ ऐसी मेमोरीज उनके सामने आ जाएंगी कि उनके मन में जो कुछ भी अगर ब्लॉकेज आ रही थी आपके टुवर्ड्स तो वो क्लियर हो जाएगी। नंबर 11 है, दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, आप लोगों के लिए शायद एक डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और प्रॉबेबली जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो जल्दी होने भी वाला है। एज सून एज योर हार्ट चक्रा गेट्स बैलेंस्ड, जैसे ही आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाता है, आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर, आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके गार्जियन एंजल्स आपको रास्ता भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ साइंस और सिंबल्स भी दे रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि आप उन साइंस और सिंबल्स को समझें और उनके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो उनके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो, बिकॉज आप लोगों को गाइडेंस जो है वो आपके गार्जियन एंजल्स के थ्रू ज़रूर मिल रही है एंड हीलिंग भी आप लोगों को मिल रही है, स्पेशली आप लोगों के इस कनेक्शन को। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं इस टाइम पे। नंबर 4, पार्टिसिपेशन। पेशेंस एंड प्लानिंग के कार्ड के साथ में पेशेंस का ही कार्ड आया है। देन यू हैव मेमोरीज ऑफ लव एंड द आउटसाइडर। प्रॉबेबली आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं दोबारा से, लेकिन इनको कुछ ब्लॉकेज लग रही है, ठीक है, जैसे कि कुछ रास्ता इनके सामने बंद हो गया है। बैलेंस एंड ऑर्डिनरीनेस, डेली लाइफ में प्रॉबेबली इनको ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज नथिंग हैपनिंग, ओके। एंड हार्ट चक्रा के साथ में इनर वॉइस का कार्ड आया है, ठीक है। इंट्यूजन से कनेक्ट होने के लिए अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने इंट्यूजन के साथ में कनेक्ट होना है और उसके बाद में ही आपको, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो किसी चीज़ को लेके, आप या आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है और वहीं से आपको जो है एक सही आंसर मिलेगा। बैक ऑफ द डेक इज नंबर 11, दोबारा से इट्स अ ब्रेक थ्रू। एक मेजर चेंज इनके इमोशंस में, इनके एटीट्यूड में आने वाला है। पार्टिसिपेशन का कार्ड था, दैट मीन्स कि ये चाहते हैं कि इनको कहीं से सपोर्ट मिले,
अगर क्योंकि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, या नो कांटेक्ट भी अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि आपका सपोर्ट इनकी लाइफ में रहे, एंड अपने इस रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए या आप लोगों की इस जर्नी में एक एक फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए इनको पता है कि बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारा पेशेंस इनको रखना है। अभी फिलहाल शायद कुछ लोग हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको जो है बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं करना है, और आपके पार्टनर भी अगर कुछ आपसे कुछ नेगेटिव भी बोल देते हैं तो अभी सही टाइम नहीं है उस चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए, ओके, बिकॉज मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। एंड अगर आपने जून के लिए जो मैंने रीडिंग करी है वो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। लेट्स सी कि इनके रीसेंट थॉट्स जो हैं वो आपके बारे में क्या हैं। लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, डेंजर, प्लेयर डेंजर। मैंने आपको छोड़ दिया, इससे पहले आप मुझे छोड़ते। जो चीज़ मैंने अभी आपसे कही थी कि कुछ लोगों के बीच में शायद सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट पीरियड में है, मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या मैं भुला नहीं पा रही हूँ। इन्होंने कोशिश करी है आगे बढ़ने की, दूसरे लोगों से कनेक्ट होने की, दूसरे ऑप्शंस भी इन्होंने देखे हैं, राइट। बट अगेन मेमोरीज ऑफ लव का आपका कार्ड आया था, तो वो कोशिश कर रहे हैं शायद आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपके साथ सेपरेशन हो गया है तो देन यू हैव, काश आप यहाँ होते। सपोर्ट का कार्ड आपका आया था, एंड दिस कार्ड टेल्स के ये चाहते हैं कि आपका सपोर्ट, आपका मेंटल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के बारे में। Five of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Then you have Four of Pentacles, Ten of Wands, Taurus, Virgo, Capricorn, दोबारा से Aries, Leo, Sagittarius। इनके ऊपर शायद अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद बहुत सारी, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए अभी शायद कम्प्लीटली रेडी नहीं हैं। फ्यूचर के लिए अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी तरफ से, या कुछ ऐसा आप चाह रहे हो कि इनकी तरफ से कुछ एक्शन आपको जल्दी देखने को मिले, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। देन यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वंस अगेन, एंड वन लास्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। दोबारा से पेशेंस का सिंबल है ये, कि पेशेंस रखना है। और इन्होंने भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने मन में अभी बहुत ज़्यादा शांति बनाई हुई है। ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्रॉबेबली कुछ डिफरेंसेस या कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में अभी रिसेंटली क्रिएट हुई हैं। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर इन जनरल कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से इनको, आपके पार्टनर को और आपको कंफ्यूजन हो रही है कि रिलेशनशिप आगे जाके स्टेबल हो भी पाएगा या नहीं, या इसका हम कुछ या सक्सेसफुल रिलेशनशिप बेसिकली ये बन भी पाएगा या नहीं। तो वही चीज़ इनके माइंड में भी चल रही है अभी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, प्लस इनके ऊपर बर्डन अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, शायद काम का है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है शायद इनके ऊपर। दूसरा, इनकी हेल्थ को देख के मैं इनकी हेल्थ के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से, इनको इस टाइम पे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। इनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी वीक हो सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, अपना मनी जो है ये शायद कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर इनके करियर की बात करें तो, या पैसे की बात करें तो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका यहाँ पे जो मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आया है, सम व्हाट सिमिलर एनर्जी है। आप लोगों के पास की कुछ मेमोरीज, जो कि मैंने आपको बोला था कि कुछ पुरानी फ़ोटोज़, कोई गिफ्ट्स, कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो आपने उनको दिए हों, या माइंड में कुछ ऐसी पुरानी मेमोरीज हों, कोई सॉन्ग्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली पुरानी फ़ोटोज़ हो सकती है गाइस, पुरानी फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ में जब भी आपने टाइम स्पेंड किया है, जब भी आप लोगों ने साथ में कोई पिक्चर्स क्लिक करी हैं, या आपकी कोई पिक्चर्स इनके पास में है, तो ये वो पिक्चर्स जो है वो देख रहे हैं अभी, या रिसेंटली देखी है इन्होंने। एंड उसी एक चीज़ से जो है इनको होप मिलती है दैट सम हाउ सम डे
इन केस अगर अभी कुछ इम्बैलेंस है आप लोगों के बीच में, तो ये पेशेंस रखना चाहते हैं कि आगे जाके प्रॉबली ये सिचुएशन हमारे लिए बेटर होगी, राइट? अभी के कंपैरेटिवली बेटर होगी। बैक ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। ये जो इंसान है ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, स्कूल टाइम से है या कॉलेज टाइम से है, या आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में काम किया है या नेबरहुड में रहे हैं एक दूसरे के साथ में काफ़ी लंबे टाइम से। शायद आप एक दूसरे को जानते हो। एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 साइन मिले हैं मुझे यहाँ पे मेजर एज गैप के, कम से कम 5 से 6 साल का गैप। कुछ कपल्स हैं जिनके बीच में यहाँ पे 5 to 6 इयर्स का गैप आया है, एज गैप का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक हिंट है, अगर आप लोगों के बीच में एज गैप है, दैट मीन्स दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर L से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड ग्रुप नंबर 2, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जी इस टाइम पर क्या है? क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की? लेट्स सी। एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8, नंबर 6 थर्ड आई चक्रा, नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 1 लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स, एंड नंबर 4 अथॉरिटी। ओके, बैक ऑफ द डेक you have positive movement forward. This is also नंबर 8। ठीक है, आपका पहला कार्ड भी जो आया है वो है एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मीन्स बहुत जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ बहुत सारे ऑप्शंस, या आप लोगों का जो एक पाथ है, ये जो जर्नी है आप लोगों की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपको शायद कुछ साइकिक इंट्यूजन्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपके माइंड में आ रही हैं जो कि सच हो रही हैं, या आप लोगों का एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन गया है, एक इंट्यूटिव कनेक्शन आप लोगों ने बिल्ड किया है। प्रॉबेबली जिस टाइम पर आप उनके बारे में सोच रहे होते हो उस टाइम पर वो भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं। एंड यूजुअली जब ऐसा होता है तब अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर्सन तक टेलीपैथिकली ट्रांसफ़र करना बहुत इजी हो जाता है। उस टाइम पर आप जो भी सोचोगे वो फीलिंग्स, वो इंटेंशंस आपके पार्टनर तक, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो उन तक बहुत ईजिली पहुंच जाएंगी, राइट? एंड देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ नंबर 13। आप लोगों के रिलेशनशिप में जल्दी जल्दी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है मैक्सिमम लोगों के लिए। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। अभी चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ कम्प्लीटली बदला नहीं है, बदलेगा, अच्छे के लिए बदलेगा। फेमिनिन एनर्जी है जिनकी, उनके लिए मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि जिनकी फेमिनिन एनर्जी है उनके अंदर बहुत सारे जो है चेंजेस आ रहे हैं। शायद आपकी जो साइकिक इंट्यूजन है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। सम सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज़ यू आर गेटिंग। अपने इस रिलेशनशिप को लेके कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन्स या कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ रहे हैं जो कि सिम्बॉलिक हैं, कुछ सिम्बल्स आपको दिख रहे हैं। प्रॉबेबली आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बैलेंस हो रहा है। अगर उसमें पहले इम्बैलेंस था तो दैट मीन्स आपको काफ़ी हद तक मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे तो, ठीक है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगी। वाई? बिकॉज कुछ पुराना ख़त्म हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, न्यू फेज आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के लिए विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर। और जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तो अभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है शायद आपसे, या ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इनका नेचर हो गया है अभी रिसेंटली। आप दोनों में से जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है वो ज़्यादा ही अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में चले गए हैं, तो वहाँ पे एक बैलेंस लेके आना जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है जो भी इंसान आप लोगों के बीच में जो फेमिनिन एनर्जी में है। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के इमोशंस इस समय पे क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के इमोशंस इस टाइम पर क्या है?
ओके, सो दिस इज गाइडेंस। सी, कुछ ना कुछ गाइडेंस, एंजलिक गाइडेंस, गार्जियन एंजल्स की हेल्प मिल रही है आपके पार्टनर को। शायद ये फेमिनिन एनर्जीज में है अपनी। देन यू हैव कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग के साथ में आपका है नंबर 15। कुछ लोग हैं इनके ऐसे आसपास जो कि इनको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नंबर 8, ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप लोग, शायद मिलने के लिए कुछ प्लान बना सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन, नंबर 5, अपनी लाइफ को, अपनी प्रेजेंट लाइफ को शायद कंपेयर कर रहे हैं पास्ट के साथ में, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक मोमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किए हैं, उन मोमेंट्स को अपने अभी प्रेजेंट मोमेंट्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं जिस समय पे आप इनके साथ में नहीं हो। एंड माइंड, इनके माइंड में काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ चल रहा है, बहुत सारी खिचड़ी पक रही है टेंशन है शायद इनको किसी चीज़ की, या किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं। या मिलना चाहते हैं, मिलना नहीं हो पा रहा है, या कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनको कहीं से गाइडेंस भी मिल रही है। कुछ लोग इनके लिए इनके पैरों में जैसे बेड़ियाँ बांध देते हैं, उस तरीके का यहाँ पे जो एक डिपिक्शन आई है पिक्चर में, तो वो मैं देख रही हूँ। इनकी आगे की जर्नी को कुछ लोग मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉबेबली आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अननेसेसरीली। एंड आपके पार्टनर जो है प्रॉबेबली इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, जानते हैं, बट फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनके माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है कई सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ भी क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही है। बट यस, उनके गार्जियन एंजल्स जो हैं वो उनको कंटिन्यूसली गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी आपको लेके इनके रीसेंट थॉट्स जो हैं वो क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके माइंड में आई हैं, इनके दिल में आई हैं जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है रिसेंटली। ओके, ऑल राइट। म्यूजिकल मेमोरीज, कोई गाना सुन लिया है जिसकी वजह से आपके टुवर्ड्स फीलिंग्स ट्रिगर हो गई हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, दैट डेफिनेटली शायद आपके पार्टनर जो है वो फेमिनिन एनर्जी में है, इंट्यूजन स्ट्रांग हो रही है, सपने में देख रहे हैं, लगता है मैंने आपको खो दिया। जिनके बीच में सेपरेशन है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और अगर नो कांटेक्ट भी चल रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आप लोगों का पैचअप नहीं हो पाएगा, या दोबारा बात नहीं हो पाएगी, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। जैसा आपके साथ किया वैसा ही मेरे साथ भी हो गया, कर्मा। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ में, डिसऑनेस्ट का भी कार्ड आया है। ठीक है, डिसऑनेस्ट का कार्ड आया है माइंड के साथ में। दैट मीन्स कुछ बातें जो इन्होंने शायद आपसे पास्ट में छुपाई हैं, उनके माइंड में घूम रही हैं, या आपको शायद बताना चाहते हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। प्रॉबेबली कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो शायद आप लोगों की फेस टू फेस ही हो सकती हैं। ओके, एंड यस, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर आपको हुए थे इनकी वजह से, तो कुछ सिमिलर एक्सपीरियंसेस इन्हें भी हो गए हैं रिसेंटली। बैक ऑफ द डेक वी हैव डस्की व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, फिजिकल फीचर है, दिस कुड बी अ हिंट फॉर यू। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। ग्रुप नंबर 2, इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम पर क्या है। 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Knight of Cups, again Cancer, Scorpio, Pisces. आपकी राशियाँ हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। हर्मिट है, वर्गो एनर्जी है। एंड अगेन गाइज 2 बार नंबर 9 आया है यहाँ पे। ठीक है, हर्मिट इज ऑल्सो नंबर 9 एंड 9 of Cups इज हियर। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बैक ऑफ द डेक यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में से कुछ हैं शायद जो कि ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है, एंड दिस इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रहा है, तो उस तीसरे पर्सन की प्रेजेंस में भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं या रिसेंटली सोचा है इन्होंने। ठीक है, कुछ पुरानी मेमोरीज जो हैं वो इनके माइंड में आ गई हैं आपको लेके। एंड ये पर्सन जो है ये अपनी आगे की जर्नी को लेके, अपने आगे की इस रिलेशनशिप की जर्नी को लेके थोड़ा सा
अभी अपना टाइम लेना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ इनके माइंड में ज़रूर चल रहा है. देर इज़ गिल्ट, देर इज़ रिग्रेट, अपनी किसी गलती को लेके पछतावा है इनके मन में, मैंने क्या किया, मैंने क्या कह दिया. एंड दिस रिलेशनशिप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ये रिलेशनशिप जो था, ये इंसान जो थे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और अब मैंने ये क्या कर दिया है. कुछ इस तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है इनकी तरफ से आ रही है. लाइक इनका मन करता है कि आपसे मिलें या आपसे बात करें, बट फिर इनको याद आ जाता है कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया था और अब ये आपको फेस कैसे कर पाएंगे. राइट, इस तरीके की इनकी एनर्जीज आ रही हैं अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में. ग्रुप नंबर 2, गाइज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.